रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कर सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक बैठकों में गंभीरता से विचार किया गया। अमेरिका जल्द परमाणु नीति बदल सकता है। अमेरिका की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का दावा। तो अमेरिका आज के इस हालात में परमाणु नीति बदल सकता है। जल्द नीति में बदलाव को लेकर यूएस की पूर्व सांसद मार्जोरी दावा कर रही हैं। यह दावा है क्या और बदलती परमाणु नीति को लेकर रणनीतिक बैठकों में किस तरीके से गंभीरता से विचार किया गया, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। हालांकि अमेरिका के टारगेट पर ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य बेस है। अंडरग्राउंड साइट्स पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक संभव है। टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और परमाणु हमले की सीमा कम करने पर जल्द फैसला। यह होर्मुज़ लेटर का बहुत बड़ा दावा। तो परमाणु हमले की सीमा कम करने पर विचार किया जा रहा है और परमाणु हमलों का यह प्लान विस्फोटक दावा क्या है? दावा यह कि ईरान पर अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दावा यह कि ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक बैठकों में गंभीरता से इस पर विचार हुए हैं। दावा यह कि अमेरिका जल्द बदल सकता है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी। परमाणु हमले की सीमा कम करने पर जल्द फैसला और अमेरिका की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का दावा। ईरान के अंडरग्राउंड साइट्स पर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल संभव। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और इंफॉर्मेशन वॉल पर बदलती इस परमाणु नीति को लेकर ही आगे एक्सपर्ट से करेंगे सवाल, क्योंकि अब देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर पहला सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। सवाल यह भी कि क्या परमाणु नीति में बदलाव पर विचार हमलों का ही संकेत है। सिन्हा सर, यह सवाल आपके साथ, आपका रिस्पॉन्स इन सवालों पर चाहूंगी, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर टैक्टिकल वेपन से हमले को लेकर बड़ा सवाल है। और क्या ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर परमाणु हमला ट्रंप के लिए अंतिम विकल्प है? एक और बड़ा सवाल, क्या परमाणु हमलों के इस्तेमाल से वर्ल्ड वॉर 3 भड़क सकता है? अब सिन्हा सर, सवाल इसलिए आपसे क्योंकि जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो ईरान के घेराव में अमेरिका बड़े दावे करता है, लेकिन उसकी टेरेन को समझते हुए वो हमले क्यों कामयाब नहीं हो सकते हैं? क्या अब यही अंतिम विकल्प डोनाल्ड ट्रंप के पास है कि ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर वो परमाणु हमला कर सके? जय हिंद सुरभि। जय हिंद सर। देखिए, जो एक बात छिड़ी है, खास करके जो आपने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी की ही एक्स कांग्रेस वुमेन हैं ये, और उन्होंने टेलर ग्रीन की जब आप बात कर रही हैं मैजरी, उन्होंने ये कहा है और ये अब तो खुल के विश्व के सामने आ गया है कि अमेरिका में एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर की डिस्कशन हो रही है। ये इंडोर है, इंडोर कमरे में हुई है, मगर ये उन्होंने उसको जग जाहिर किया हुआ है। तो देखिए, मेरा भी ये मानना है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें, जापान में उस समय परिस्थितियाँ पूरी बदल गई थी। 1945 में कोई मतलब ही नहीं रखता था कि आप वहाँ के हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वॉर वॉज ओवर मोर और लेस बोथ द पावर, पर उसने उसको यूज़ किया था क्योंकि उसने उसका बदला लिया था। तो देखिए, इस तरह की बातें यदि आप किसी से पूछेंगे, किसी भी एक्सपर्ट में, तो एक स्टेट वे वो कहेंगे कि न्यूक्लियर जो स्ट्राइक है, इट इज़ ये बातें हो नहीं सकती। मगर इसमें आप आंख नहीं मूंद सकती हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं कहते। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान कहता है, हम कहते हैं, ये बातें होती हैं, मगर वो कहते हैं लिमिटेड वॉर का एक उनके पास कॉन्सेप्ट था और उसके ऊपर में डिस्कशन हो रहा है। ये क्या चीज़ है? देखिए, जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था 15 केटी का था और 20 केटी का था। तो 1 किलो टन का वो बात करते हैं जिसमें 1000 टन TNT के बराबर होता है, और 5 किलो टन का वो बात करते हैं जिसकी वो बात करें उनके पास लो यील्डिंग वॉरहेड है। ये W76-2 ये उनके पास में है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको आप बता रही हैं। और उसकी, क्योंकि जो आपने बताया उसके टेरेन के बारे में बातचीत की आपने, एक बड़ी अच्छी बात की। जहाँ आप इस्फहान को ले लें या फॉर्दो को ले लें, वो इस इलाके में है जो कि पहाड़ियों के नीचे है, जो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं। राइट सर। खास करके आप देखें
तो उसके अंदर में उनका पहुंचना, और उन्होंने GBU जब आप देखिए 57 गिराया था, Right, sir. उसकी यील्ड इससे ज्यादा है। यदि आप 5 किलो टन की बात करते हैं, 5000 टन की जो बात करते हैं, तो ये बातचीत हो रही है, तो बातचीत हवा में तो होती नहीं। बिल्कुल सर। उसमें तो मिलिट्री एक्सपर्ट भी बैठे होंगे, पेंटागन के भी लोग होंगे। True that, sir. तो ये एक पॉसिबिलिटी में आंख से नहीं मूंदा जा सकता है, इसको रखना चाहिए आपके कैलकुलेशंस में। अंडरस्टूड सर। लेकिन अमेरिका की तैयारी को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां ईरान के नजदीक अमेरिका का नया एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा है और अरब सागर की ओर रवाना USS जॉर्ज वॉशिंगटन। USS अब्राहम लिंकन की जगह USS जॉर्ज वॉशिंगटन लेगा और पश्चिमी प्रांत से आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर हटाया। ABC न्यूज के हवाले से वॉर सर्विलांस का दावा।